बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफ़तों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। और यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का अनियन लिया है, एक टमाटर लिया है और सॉल्ट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, थोड़ी सी काली मिर्चें ली हैं, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, जो सफ़ेद ज़ीरा होता है वो मैंने लिया है। और ये जो मैंने काले मसूर की दाल जो है वो भिगो के रखी हुई थी, तो इसके अंदर ये मैं पानी डाल के तो ये सारे मसाले और चीज़ें जो है इसमें डाल के इसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी। थोड़ी देर के बाद जब ये बॉयल हो जाएंगी तो फिर मैं इसको तड़का लगा दूंगी। अच्छा, जिंजर और गार्लिक पेस्ट जो है वो मुझे भूल गया था, तो 1 टेबल स्पून जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मैंने इसमें ऐड किया था। तो यहाँ पे जो है वो ग्रॉसरी मेरे हस्बैंड ले आए थे और सारी चीज़ें आ गई हुई थी। ये देखें, ये स्कॉच ब्राइट के स्पंज वगैरह और सारी जो डिटोल, ब्लीच, सोप वगैरह, और ये देखें 2 आलू भी ब्लीच के साथ रखे हुए हैं। अब इनको फेंकूँगी, ये बाय मिस्टेक शायद रख दिए हैं किसी ने। तो यहाँ पे ये ज़िपर बैग वगैरह भी आ गए हैं। तो अभी वेजिटेबल्स वगैरह तो मैंने कट करके उनको धो के तो रखा हुआ है। इंशाल्लाह मैं अभी खाना बना के और खाना खाने के बाद फिर मैं ज़िपर बैग और ये सारी चीज़ें डिसइंफेक्ट करूँगी। उसके बाद इनके अंदर मैं डाल के तो आराम से फ्रीज़ कर लूँगी। और यहाँ पे आया है जी ये तुख्म मलंगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है, ये इसकी बहुत ज़रूरत है। आजकल ठंडा होता है, गर्मियों में इसको ज़रूर लेना चाहिए। आप दूध में भी ले सकते हैं, दूध रूह अफ़ज़ा बना के उसके अंदर ले सकते हैं। आप किसी स्मूदी वगैरह में भी डाल सकते हैं और सैलेड पे भी डाल सकते हैं। फ्रूट सैलेड बनाए तो उसमें भी डाल सकते हैं। और ये ज़रूर आपको जो है आजकल ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। और यहाँ पे शाल के लिए थोड़ी सी चीज़ें, कुछ गिफ्ट वगैरह उसके लिए आए थे। और 7 अप और अच्छा, हमारी जो चार्जिंग केबल है ना वो हो गई थी ख़राब। पता नहीं क्या हुआ उसको, कि उसके आगे जो वो पिन होती है ना वो हिल गई थी, तो उसको बार बार पकड़ पकड़ के जो है वो चार्ज करना पड़ता था। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी जो अल्हम्दुलिल्लाह अब आ गई है। और यहाँ पे दाल देखें वो हो गई है अच्छे तरीके से बॉयल और गल गई है। साथ में जो वेजिटेबल्स डाली थी, टमाटो और अनियन, वो भी गल चुके हैं और अच्छे तरीके से दाल जो है बस रेडी होने के, पानी भी तकरीबन जो है इसका ड्राई हो चुका है। तो अभी मैं इसका तड़का तैयार कर रही हूँ। ऑयल डाला है मैंने और इसमें डाला है मैंने सफ़ेद ज़ीरा और रेड चिली फ्लेक्स जो हैं हाफ़ टी स्पून के बराबर डाले हैं। और गार्लिक जो है वो मैंने चॉप करके ना, तो गार्लिक को मैंने इसमें डाला है। तो अब इनको अच्छे तरीके से मैं कर लूँगी फ्राई। जब ये ब्राउन ब्राउन सा होने लग जाएगा, अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगा, तो फिर मैं इसका तड़का जो है लगा दूँगी, दाल में डाल दूँगी इसको। और ये दाल जो है वो बहुत मज़े की लगती है, बड़ी टेस्टी लगती है। इसको ना हम ज़्यादातर जो है वो जब भी खाएं तो उसके साथ ही खाते हैं, चावलों के साथ। रोटी के साथ तो मुझे मज़ा नहीं आता इसको खाने का। चावल बॉयल करके तो उसके ऊपर डाल के खा लेते हैं। आज भी मैं चावल ही बॉयल कर रही हूँ इसके साथ, और साथ में थोड़े से जो है वो अनियन और टमाटोस कट करके थोड़ा सा सैलेड बना लिया। और वैसे भी अनियन जो है वो खाने चाहिए, क्योंकि इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं अनियन, तो खाने चाहिए डेली। आप दोपहर के टाइम पे अनियन ज़रूर खाया करें, सैलेड बना के, अनियन, टमाटोज़, खीरा, ये सारी चीज़ें। और ये देखें यहाँ पे ये बन गई है दाल, बड़े मज़े की और लजीज किस्म की। ये देखें, शाल ने ना पूरी चिप्स की प्लेट ख़त्म कर ली है, सारे चिप्स इसने ख़त्म कर लिए हैं। लेकिन मजाल है, एग खा ले, फ्रूट खा ले या रोटी खा ले, पराठा भी नहीं खाती, कुछ भी नहीं खाती ये डर्टी गर्ल। I'll call your doctor and then I'll tell him that she's not eating food properly. Just junk food she's eating, not eating healthy and good food. Are you listening? Are you listening? Tell me. इसीलिए तो खांसी आ रही है। और बस खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, क्योंकि पसीना इतना ज़्यादा आ जाता है खाना बनाते बनाते कि फिर थोड़ा रेस्ट जो है वो लाजमी होता है। उसके बाद मैंने ये करेले जो हैं इनको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। और वॉश करने के बाद अभी देखिए ना, ये बिल्कुल वाइट वाइट या लाइट ग्रीन नहीं है, ग्रीन ग्रीन इनके ऊपर है अभी। तो मैंने बहुत ज़्यादा इनको नहीं छीला, बहुत ज़्यादा नहीं छीले, क्योंकि फिर इनके सारे जो बेनिफिट्स हैं वो तो छिलके के साथ ही चले जाते हैं। तो अभी बस इनको पैकेट्स में डाल के मैंने कर लिया है फ्रीज़। और
यहाँ पे ये देखें चिप्स आ गए हैं थोड़े से शाल के लिए, और टमाटो केचप वगैरह जो मंथली चीज़ें होती हैं ज़रूरत की, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आ गई हैं आज। इनको मैंने कर लिया डिसइंफेक्ट और अब इनको अपनी अपनी जगह पे रख लूँगी। दूध आया हुआ था कितनी देर से, दूध हमारा जो दूध वाला है ना वो जल्दी ही दे जाता है, तकरीबन 10-11 बजे, ज़्यादा लेट हो तो 12 बजे देता है, आ जाता है, लेकिन वैसे अमूमन जो है वो जल्दी दे देता है 11 बजे। तो मैं क्या करती हूँ, जब मेरे पास उस वक्त टाइम नहीं होता तो मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, वो फ्रीज़ हो जाता है। फिर जब टाइम होता है मेरे पास तो मैं उसको निकाल के जो है वो बॉईल कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने सोचा कि अभी मैंने जो है वो दूध बॉईल किया तो लगे हाथों मैं सुबह के नाश्ते के लिए भिंडियाँ भी बना लूँ। और भिंडियों की एक ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी मैं आपको बताऊँगी कि क्या है। तो पहले मैं ज़रा रेसिपी बता दूँ कि मैंने क्यूब्स की शेप में जो है वो अनियन काटे थे और भिंडी को मैंने कट करके रखा हुआ था। तो ऑयल में पहले थोड़ी सी देर के लिए मैंने अनियन को फ्राई किया। जब ये हल्के से फ्राई हुए तो साथ में भिंडी भी डाल दिए, और जब ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह फ्राई हो गई हैं तो फिर मैंने इनको निकाल लिया है ऑयल में से। और अभी उसी ऑयल में सारी जो वेजिटेबल्स डालते हैं, अनियन और टमाटोज़ वगैरह डाल के, तो मैं मसाला बना लूँगी। इसमें जो मसाले हैं वो नॉर्मल से जो हम आम खाने में जो मसाले हम यूज़ करते हैं वही मसाले मैं इसमें बस यूज़ कर रही हूँ। हरा धनिया, हल्दी और रेड चिली पाउडर, इस तरह की चीज़ें। और फिर टमाटोज़ मसाला बना के टमाटोज़ इसके अंदर मैंने डाल दिए और साथ ही मैंने डाल दी हैं भिंडियाँ। तो अब मैं इसको ढक के जो है वो थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी और बस ये बन जाएगा। तो भिंडी जो है वो मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं खाते, बिल्कुल नहीं खाते, लेकिन मुझे भिंडी बहुत पसंद है। और ये भिंडी जो है वो सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है, इसको खाना चाहिए। इसमें आयोडीन भी होती है और साथ ही जो है वो इसमें आपके शुगर का भी इलाज है, तो खाना चाहिए, लेकिन ये नहीं खाते। तो आज मैंने सोचा कि आज मैंने इनकी कसम तोड़वानी है, हर सूरत आज इनको खिलाना है। ये देखें जी, नाश्ता हमारा हो गया रेडी और आज मैंने अपने हस्बैंड की कसम तोड़वानी है आज तोड़वानी है मैंने इनकी कसम। आ जाएं। कैसे चैलेंज? ये कसम तोड़वाने चाय लेके जा रहे हैं। देखें दूध गिर गया है मेरे से। ये एहतियातन मैंने एग भी बना लिया है। मैंने कहा एग जो है ना, अगर इन्होंने ना खाया, भिंडियाँ ना खाई, तो फिर एग खा लेंगे। और वो तो डेफिनेटली एग ही खाऊंगा। डेफिनेटली नहीं, आ जाए ज़रा, आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चलें, मैं खिलाती हूँ, मैं खुद खिलाती हूँ अपने हाथ से। अच्छा तो प्याज लगा दो बस। प्याज नहीं, भिंडी, असल में तो भिंडी खिलाने का मकसद है। अच्छा, वो जो आप रात को ऑयल देख रहे थे ना, वो मैंने सारा निकाल लिया था। अच्छा, प्याज एक और निकाल, नहीं एक और लगा दो ना, और भिंडी थोड़ी कम कर दो। भिंडी क्यों कम कर दूँ, प्याज एक और लगाऊंगी मैं, मतलब वो ये देखें, ये कितना मज़े का नवाला है। देखें इतना मज़े का सबको लगता है ना ये भिंडी वाला। आहा हा हा, कैसा लगा है, कैसी है? हैं? अच्छी है, बताएं ना सच सच बताएं, अच्छी लगी ना? यकीन नहीं आ रहा ना तुम्हें कि मज़े का नहीं नहीं, मुझे तो बहुत पसंद है भिंडी, इसलिए तो मैंने स्पेशल नाश्ता बनाया इसका। तो भिंडी वाला अच्छी है। हम हॉस्टल में पता क्या करते होते थे, लेकिन मैं जब खाता नहीं होता अच्छी खाएं ना, ये बहुत अच्छी होती है। वैसे ना ये लेडीज़ को खानी चाहिए, बहुत अच्छी होती है। कमर में जो दर्द होता है ना, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और ये शुगर के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, यू नो, शुगर के मरीज़ों को ये खानी चाहिए। बट मैंने ज़रा समीनाज़ लॉन्च पे बताना, कहाँ बता रही हो? अच्छा, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी वहाँ पे। और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो समीनाज़ लॉन्च पे, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो 1000 जो है वो क्रॉस कर गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह वीडियोस जो है वो रेगुलर आती रहेंगी। बस यहाँ पे ना मुझे थोड़ी सी वीडियोस जो है वो थोड़ा मुझे यहाँ पे 1-2 वीडियोस करनी है इस चैनल पे, समीनाज़ डायरी पे, तो इस वजह से वहाँ पे वीडियो जो है वो मिस हो रही है, 2-2 दिन का गैप आ रहा है। नहीं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 डेज़ के बाद इंशाल्लाह वहाँ पे रेगुलर जो है वो वीडियोस आप देखेंगे इंशाल्लाह।
और आज मैंने सोचा कि ज़रूर मैं आपको दिखाऊं कि मौसम कितना मज़े का हुआ है कराची में। ये है कराची बहरिया टाउन और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो मौसम है, धूप नहीं है, बस छाँव छाँव बादल बादल और हवा। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि शॉपर जो है वो उड़ता हुआ इधर से उधर जा रहा है, तो हवा का आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी हवा है और बड़ा मज़े का जो है, बड़ी ठंडी ठंडी सी हवा लग रही थी। मैंने कहा आप भी इसमें शामिल हो जाएं, आपके साथ भी शेयर करूँ, आप भी देखें कि कितना मज़े का जो है वो मौसम है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कि गर्मी चली जाए और अच्छा अच्छा ठंडा ठंडा मौसम हो जाए और इस कोरोना से भी अल्लाह ताला निजात दे हम सबको। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रहने दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।